subject English. Right children? Do you remember हमने इंग्लिश में कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? Yes, you are right. हमने स्टार्ट किया हमारा चैप्टर 9 जिसका नाम है What are these? क्या है नाम? What are these? What are these चैप्टर में आपने सीखा this हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, these किस चीज के लिए यूज करते हैं, that कौन से सेंटेंस में यूज करते हैं एंड those किस सेंटेंस में यूज करते हैं. राइट हमने ये सारे रूल्स डिटेल में पढ़े. उसके बाद हमने स्टार्ट की एक एक्सरसाइज जिसमें आपने पिक्चर देखकर और ब्रैकेट में से करेक्ट आंसर सिलेक्ट करके अपने आंसर्स कंप्लीट किए. राइट सो आज के इंग्लिश के लेक्चर में हम हमारे चैप्टर 9 व्हाट आर दीज में से ही एक और न्यू एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं. सो आर यू रेडी? यस. लेट्स रीड द हेडिंग फर्स्ट. प्रश्नार्थ वाक्यों बनावी लखो. हेडिंग क्या है? प्रश्नार्थ वाक्यों बनावी लखो. प्रश्न, प्रश्न मतलब क्वेश्चन. राइट चिल्ड्रन? प्रश्न मतलब क्वेश्चन जो टीचर आपसे क्लास में पूछते हैं और ऑनलाइन सेशंस में भी पूछते हैं. राइट? यस. सो चिल्ड्रन ये वाली एक्सरसाइज आपने टर्म 1 में एक बार सॉल्व की है, पर इस फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म इन दोनों एक्सरसाइज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. सो चलिए सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि इन फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच में कौन सा अंतर है. इन दोनों एक्सरसाइज में एक चीज कॉमन है, प्रश्नार्थ मतलब आपको प्रश्न बनाने हैं. ओके आप सारे एक्सरसाइज में क्या करते हो? जवाब बनाते हो. राइट बट कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी होती है जिसमें आपको प्रश्न बनाने होते हैं, जिससे आप सीखते हो कि आपको प्रश्न किस तरीके से पूछना है किसी से. ओके यस लेट्स स्टार्ट. अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. फर्स्ट उदाहरण, these are hats. These are hats. Full stop. Right children? These are hats. So आपको ये क्या वाक्य दिख रहा है? These हम कब यूज करते हैं? जब कोई चीज हमारे पास हो. चीज नहीं, दो या दो से ज्यादा चीजें. राइट जब चीजें हमारे पास में हो तब हम अपना वाक्य किससे स्टार्ट करते हैं? these से. these are hats. राइट कि ये hats हैं. अब हमको इसे प्रश्न में बदलना है, तो प्रश्न में किस तरीके से बदलेंगे? सबसे पहले हम यूज करेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब. क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब. जब टर्म 1 में आपने ये एक्सरसाइज पढ़ी थी तब आपने ये सारी एक्सरसाइज एक वचन में पढ़ी थी. दिस इज अ हैट. तो आप क्या लिखते थे प्रश्न? इज दिस अ हैट? क्वेश्चन मार्क. राइट आप इस तरीके से सॉल्व करते थे. बट टर्म 2 में हम सीख रहे हैं हमारे बहुवचन के लिए प्लूरल फॉर्म. राइट तो जो वाक्य है वो भी सारे बहुवचन में है, तो हम प्रश्न भी किस में बनाएंगे? बहुवचन में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब आर. उसके बाद प्रश्न में दीज है तो आंसर में भी दीज. आर दीज हैट्स? क्वेश्चन मार्क. राइट आप फर्स्ट टर्म में ऐसे करते थे, इज दिस अ हैट? क्वेश्चन मार्क. बट अब हम पढ़ रहे हैं बहुवचन वाले वाक्य, तो इसमें आर्टिकल नहीं है. अ अथवा है एन, अ अथवा एन नहीं है. राइट सो हम क्या करेंगे? यस हम यूज नहीं करेंगे. अगर वाक्य में ही नहीं है तो हम प्रश्नार्थ वाक्य में भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. These are hats. Are these hats? Question mark. राइट आपको क्वेश्चन बोलने का भी तरीका होना चाहिए कि आप सामने वाले को लगे कि आप प्रश्न पूछ रहे हो. ओके सो मैं कैसे बोल रही हूँ? आर दीज हैट्स? आर दोस पेन्स? तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का एक एक्सप्रेशन आए. राइट सो इस तरीके से हम रिपीट करेंगे हमारे सेंटेंसेस. सो आर यू रेडी? यस लेट्स सॉल्व नंबर 1. These are cats. These are cats. Full stop. तो अब हम इसे कैसे प्रश्न में बदलेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब. देखो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए
आर यहाँ पे ए जो है वो स्मॉल है, बट हम वाक्य हमारा स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए ए जो है वो कैपिटल होगा। आर प्रश्न में दीज तो जवाब में भी दीज। आर दीज कैट्स? क्वेश्चन मार्क। आर दीज कैट्स? आर दीज कैट्स? सी चिल्ड्रन, हमने लास्ट में क्या लगाया है? क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो कैसे पता चलेगा कि आप कोई प्रश्न पूछ रहे हो, राइट? सो क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, कम टू नंबर 2। मैं सेंटेंस लिख रही हूँ। दोज आर ducks. Those are ducks. Full stop. See children, again हमें प्रश्नार्थ वाक्य बनाने हैं। हम फर्स्ट लेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो ARE आर। प्रश्न में दोस्त इसलिए जवाब में भी दोस्त। आर दोस्त ducks? क्वेश्चन मार्क। आर दोस्त ducks? इस तरीके से हम बोलेंगे। Come to number 3. These are pencils. These are pencils. Full stop. अब हमें इसे प्रश्नार्थ वाक्य में बदलना है। सबसे फर्स्ट हम यूज करेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब। These और those के साथ क्या लगता है? are. Are these pencils? Are these pencils? Question mark. Are these pencils? See children, are those ducks? Are these pencils? आपको वाक्य इस तरीके से बोलना है ताकि सामने वाले को लगे कि कोई प्रश्न पूछ रहा है। और लास्ट में आप क्या यूज करोगे? क्वेश्चन मार्क। बोलने समय क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करना है, बट जब आप एग्जाम दोगे, रिटन एग्जाम, तब आपको ये क्वेश्चन मार्क यूज करना है। ओके, कम टू नंबर 4। दोज आर मैप्स। दोज आर मैप्स। फुल स्टॉप। सो चिल्ड्रन, अगेन हमको प्रश्नार्थ वाक्य बनानी है। फर्स्ट हम यूज करेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब ARE आर। प्रश्न में दोस्त इसलिए जवाब में भी दोस्त। आर दोस्त? MAPS मैप्स? क्वेश्चन मार्क। आर दोज मैप्स? कम टू नंबर 5। These are fans. These are fans. Full stop. Again we need to make प्रश्नार्थ वाक्य। Are these fans? Are these fans? See children, यहाँ पे ARER है, इसका A जो है वो स्मॉल है, बट जवाब में हम क्या कर रहे हैं, आंसर में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और हम आर यूज कर रहे हैं सबसे पहले, राइट? तो इसका ए जो है वो कैपिटल, और जो आप दीज यहाँ पे यूज कर रहे हो, हमने ये टी क्यों दिया हुआ है प्रश्न में, क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग है, बट यहाँ पे दीज हम क्या यूज कर रहे हैं, सेकंड यूज कर रहे हैं, आर के बाद यूज कर रहे हैं, राइट? तो इसलिए ये जो टी है वो स्मॉल हो जाएगा। ओके, आर दोज मैप्स, आर दीज फैंस, इस तरीके से हम बोलेंगे। कम टू नंबर 6, those are brushes. Those are brushes. Full stop. See children, again we need to make प्रश्नार्थ वाक्य। First of all हम यूज करेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब are those brushes. BRUSHES brushes. एंड में हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क। आर दोज ब्रशेस? कम टू नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, दीज आर टेबल्स। दीज आर
सी चिल्ड्रन, हमको सिंपल वाक्य दिया हुआ है। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, हमें बनाना है प्रश्नार्थ वाक्य। प्रश्नार्थ वाक्य मतलब प्रश्न बनाना है, ओके। जवाब हमें दिया हुआ है। सो फर्स्ट हम यूज करेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस में आर है तो इसलिए हमने आर यूज किया। फर्स्ट लेटर कैपिटल आर these tables, question mark, are those brushes, are these tables. Come to number 8. 8 number question है, those are cards. Those are cards, full stop. Again we need to convert it into प्रश्नार्थ वाक्य। फर्स्ट हम यूज करेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट लेटर कैपिटल आर दोस कार्ड्स, आर दोस कार्ड्स, क्वेश्चन मार्क। सी चिल्ड्रन, हमें वाक्य में कार्ड्स दिया हुआ है इसलिए हमने कार्ड्स ही यूज किया है। आप और कोई चीज का नाम नहीं लिख सकते हो, ओके। हम रीड कैसे करेंगे? Are those cards? Yes. Now come to number 9. These are boards. Full stop. These are boards. Are these boards? Are these boards? We have to put क्वेश्चन मार्क। हम क्या लगाएंगे लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। आपको जब आप लिख रहे हो एग्जाम में तब भी यूज करना है क्वेश्चन मार्क, बोलने वक्त नहीं यूज करना है। प्रश्न में दोज मतलब वाक्य में दोज हो तो हम प्रश्न बनाने में भी दोज ही यूज करेंगे। यहाँ पे एस हो तो यहाँ पे भी ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना है। आर दोज कार्ड्स, आर दीज बोर्ड्स, ओके। Come to number 10. Number 10 question है, those are toys. Those are toys. Full stop. Again हमें इसे प्रश्नार्थ वाक्य में बनाना है। सबसे पहले हम यूज करेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब। are those toys. Are those toys? Question mark. Come to number 11. These are umbrellas. These are umbrellas. Full stop. So again हम यूज करेंगे हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल R. These umbrellas. Question mark. Are these umbrellas? आपको किस तरह रीड करना है फिर से मैं आपको बताती हूँ। Are those toys? Are these umbrellas? Okay. So children, आज के इंग्लिश के लेक्चर में आपने क्या सीखा? प्रश्नार्थ वाक्य बनाना, ठीक है। क्या सीखा? प्रश्नार्थ वाक्य बनाना। अब आप किसी से भी प्रश्न पूछ सकते हो अगर चीजें आपके पास में पड़ी हो तो आर दीज टॉयज, आर दीज ब्रशेस, और अगर चीजें आपसे दूर हो आर दोज फैंस, आर दोज बुक्स। इस तरीके से क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ओके। अब हम मिलेंगे हमारे इंग्लिश के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको क्या करना है? यस, आप सबको पता है, आप सबको प्रश्नार्थ वाक्यों की प्रैक्टिस घर पर करनी रहेगी, ओके। हम इंग्लिश के नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।